थोड़ा पीआर के ऊपर बताता हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जब पीआर मिल जाएगी तो आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुएन और फिलहाल मैं हूँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपने पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे पीआर मिल गई है अब ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई थोड़ा पीआर के ऊपर बताता हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जब पीआर मिल जाएगी तो आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला भाई जो जिसकी मैं सबसे पहले वेट कर रहा था वो होता है कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट होना है यहाँ के, और पहले तो बात करते हैं जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है उनका क्या सीन होता है। अगर आप घर ले रहे हो, मेरे लिए क्यों 4 साल हो गए थे तो घर लेने की सोची थी, तो घर ले रहा हूँ होता तो मेरे को अब एज ऑन 491 या इंटरनेशनल स्टूडेंट या टीआर पे आपको जो आपका लोन तो आपको मैं कहता हूँ कि सेम मिलता है, सेम इंस्टॉलमेंट्स होती है, पर घर लेने के टाइम पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना भाई, वो आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और आपको एज एनआरआई कह लो, जैसे अपने इंडिया में एनआरआई कहते हैं, यहाँ एनआरए कह देते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑस्ट्रेलियन, तो उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में मेरे को 7% और भरनी पड़ती, पर अब अगर मैं घर लेता हूँ तो अब मेरे को वो नहीं भरनी पड़ेगी। पहला बेनिफिट ये था भाई। दूसरा बेनिफिट मैं कहूँगा एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन अगर आप पीआर हो तो आपकी काफ़ी कम फीस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करने अगर आप पीआर के बाद करते हो तो आपको वो 3 साल की दोस्तों टोटल फीस होगी $15,000। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करते हो तो उसमें आपको फीस भरनी पड़ती है ऑलमोस्ट 90,000। तो आप फ़र्क देख सकते हो दोस्तों पीआर का कितना बेनिफिट है। सो ये भी एक मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट लगा। उसके बाद एक आता है कि अगर आप पीआर हो और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली तो उस टाइम पे आपको उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको गवर्नमेंट फंड देती है, अगर आप चाइल्ड केयर में अपने बच्चे को भेज रहे हो कुछ परसेंटेज आपको रिबेट मिलता है उसमें। इट डिपेंड कि आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से वो सारा प्रोसेस होता है। एक और जो मैं कहता हूँ जो मुझे बेनिफिट लगा पीआर का सबसे बढ़िया जो एक और लगता है जो होता है मेडिकेयर। अब वो मेडिकेयर का सीन ऐसा है, अगर आप 491 पे हो तो आपको वो पहले से ही मिल जाता है, पर अगर आप 485 या स्टूडेंट वीज़ा पे हो या 482 पे हो उसमें आपको मेडिकेयर नहीं मिलता है। मेडिकेयर क्या चीज़ है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो सब मेडिकेयर में कवर कर लेता है। मेडिकेयर या कह लो कि आपको सरकार उसका पैसा भरती है, आपको कोई पैसा नहीं भरना होता है। कोई भी ओपीडी है, कोई भी कुछ भी ऐसा है। और अगर आप किसी क्लिनिक पर जा रहे हो, कुछ होते हैं बल्क बिलिंग वाले और कुछ होते हैं नॉर्मल। बल्क बिलिंग में भी आपको नहीं पे करना होता है, पर जो नॉर्मल होता है फॉर एग्जांपल $60 की अगर एक डॉक्टर की ले लो पर्ची है भाई है, तो पर्ची में भाई कहते हैं $30 से $40 डिपेंड करता है, अलग अलग परसेंटेज है वो, उतने आपको रिबेट मिलती है, आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाती है। अब ये तो हो गया मेडिकेयर का फ़ायदा। अब एक और फ़ायदा क्या होता है कि सिटीजनशिप भी आप फिर ले सकते हो। सिटीजनशिप का कैसा है, सिटीजनशिप अगर आप टोटल उनका ऐसा आता है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 4 साल आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते होने चाहिए, आपको 1 साल हो गया हो आपके पीआर के टाइम पे। अब लेनी ना लेनी वो देखो आपके ऊपर है, पर लेने का ये फ़ायदा है कि सबसे पहले तो यू कैन कम एंड गो एनीवेयर, लाइक पासपोर्ट आप समझ सकते हो यार पासपोर्ट की कितना अहमियत है। और दूसरा ये होता है कि जॉब्स में, सिटीजनशिप में कुछ जॉब्स में भी आपको फ़ायदा मिलता है। अब वो जैसे कि आप कोई पब्लिक सर्विस है या आप किसी डिफेंस में जॉब कर रहे हो या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, वहाँ सब पे काफ़ी फ़ायदा मिलता है आपको। अब दूसरा मैं सिटीजनशिप का एक और मेरे को फ़ायदा ये लगता है कि आप वोट डाल सकते हो भाई। वोट डालना भी लाइक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप वोट डालकर अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिटीजनशिप के साथ आपको कहो कि फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, ये सिटीजनशिप के फ़ायदे हो गए भाई। अब अगर और मैं पीआर का आपको बात बताऊं जो मेरे को और अच्छा लगा पीआर के बाद, एक आपका होता है ना, लाइक स्टूडेंट वीज़ा पे हो या आप किसी भी पर्टिकुलर वीज़ा पे हो तो आपको आपके वर्क आवर के रिस्ट्रिक्शन, पीआर के बाद भाई कोई वर्क आवर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यू कैन वर्क नॉर्मल एज मच एज यू वांट, लाइक नॉर्मली आप जितना काम करना चाहो। और एक और होता है कि अगर आप 491 पे भी हो या कुछ और वीज़ाज पे भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना होता है। अब 491 पे ऐसे था कि रीजनल में काम करना है, पर पीआर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो पीआर का सीन है भाई, आप चूज़ कर सकते हो आपको 189 के लिए अप्लाई करना है, 491 के लिए अप्लाई करना है या 190 के लिए। जो 491 है इट इज़ अ पाथवे टू पीआर, जिसमें आपको 3 साल रीजनल में जॉब करनी है, उसके बाद आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हो जो कि 191 हो जाता है। तो ये थे दोस्तों क्या क्या फ़ायदे हैं आपके पीआर के। क्या पता मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो उसके लिए देखो आई एम सॉरी, आई वोंट बी लाइक 100% एक्यूरेट। तो बाकी भाई आपको और कैसी वीडियोस देखनी है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो।
और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो फॉलो दैट लिंक एंड वी कैन ऑलवेज टॉक थ्रू दैट लिंक। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिएगा। राम राम।